Rainwater harvesting need favorable conditions, important methods. वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल संग्रह की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रह एवं पुनर्भरण के लिए अनुकूल दशाएं और वर्षा जल संचयन की प्रमुख विधियों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वर्षा जल का संचयन या उसको इकट्ठा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रकृति में उपलब्ध जितना भी जल संसाधन है उसका एक बड़ा भाग जो है महासागरों के रूप में है। अब महासागरों के रूप में है तो वो सॉल्टी है, जिसके कारण कि वो जीवों के लिए उपयोगी नहीं है। सिर्फ हमारे जो जलमंडल का 2.6% भाग ही शुद्ध जल के रूप में है और उसका भी 77% भाग बर्फ़ के रूप में यानी कि हिमटोपियाँ, हिमखंड, हिम नदी के रूप में जमा हुआ है। तो जो उपयोग योग्य जल है, शुद्ध जल, वो केवल हमारे पास 22% है और ये भूजल मिट्टी, नदी, स्वच्छ जलीय झीलों और नदियों के रूप में हमको मिलता है। तो जो हिम के रूप में जमा हुआ जल है वो हमारी पहुंच से काफ़ी दूर है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह से जो शुद्ध जल है वो इकट्ठा है। तो अगर पृथ्वी का जो जलीय परिदृश्य हम देखें तो हम पाएंगे कि बड़ी मात्रा में जल पाए जाने पर भी उसका जो है एक बहुत छोटा भाग ही जैविक समुदाय के लिए उपयोग योग्य है। अतः जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, तो पानी की भी जो है डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो उसको हम किस तरह से मैनेज करें, तो हमें वर्षा का जो जल प्राप्त होता है, रेन वाटर जो प्राप्त होता है, वो किस तरह से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं और उसका किस तरह से हम जो है उपयोग बढ़ा सकते हैं। तो भू सतह को जो हमारी भूमि पर जो वर्षा का एक बहुत बड़ा जल जो हमको मिल रहा है, तो वो तो क्या होता है कि बहकर महासागरों में चला जाता है और उससे क्या है, जल की जो है कमी होती रहती है। तो वर्षा के जल को ऑप्टिमम यूजेस के द्वारा, बैलेंस उसके द्वारा हम अपनी जल आपूर्ति पूरी कर सकते हैं। तो वर्षा जल का संग्रहण विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो मेनली जो है घरेलू उपयोग, कृषि के लिए, अकृषि भूमि में प्रवाह नियंत्रण के लिए वर्षा जल का संचयन बहुत ज़रूरी है। तो वर्षा जल संचयन के लिए हम भारत में देखें कि अलग अलग कंडीशन से तो अलग अलग पद्धतियाँ जो है विकसित हुई हैं, जैसे ये काम जो है देखें तो बहुत प्राचीन समय से जल संचयन का काम होता आया है। तो वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हो सकते हैं, जैसे है वर्षा जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, साथ ही एक तो ये जो है बैक्टीरिया फ्री होता है, कार्बनिक पदार्थों से मुक्त होता है, हल्का होता है, इसलिए इसको उपयोग करना चाहिए। अधिकांशतः वर्षा जल जो है बेकार बह जाता है, उससे सड़कें खराब होती है, यातायात में मुश्किल आती है। वर्षा जल से शहर के जो है निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, भूमि का कटाव होता है। वर्षा जल पीने के लिए उपयुक्त होता है और इसके शुद्धिकरण हेतु खर्चीले उपायों की आवश्यकता नहीं होती। पुनर्भरण के कार्य में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। सतही स्रोतों में वर्षा जल को आसानी से एकत्रित करके कृषि और पशुधन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। पुनर्भरण और संचयन किए जाने वाला जल उपयोग किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध रहता है और सर्वोत्तम ये जो है उपयोग है। भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, क्योंकि वर्षा जल मिलने से भूजल के लवण संतुलित हो जाते हैं और जीवाणु रहित
भी होते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए अधिशेष जल को सिंचित करने के लिए, तूफानी जल प्रवाह को रोकने और मिट्टी कटाव को कम करने के लिए, भूस्खलन को रोकने और बंद करने के लिए, तटीय क्षेत्रों में लवणता प्रवेश रोकने के लिए, और वर्तमान में जो है पुराने कुओं और बोरवेल के साथ साथ प्रचलात्मक कुओं को भी साफ करके पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रयोग करने के लिए वर्षा जल की संग्रह की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस जो है रेन वाटर के लिए कौन कौन सी होनी चाहिए रिचार्ज के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो रिचार्ज के लिए मिट्टी में जो है पारगम्यता होना जरूरी है, जिससे कि जल का रिसाव आसानी से हो। जलभृत, असंतृप्त और चट्टानी क्षेत्रों में दरार युक्त होना चाहिए जलभृत, जिससे पुनर्भरण किया जाना है। अनकन्फाइंड तथा पारगम्य व पर्याप्त गहराई तक होना चाहिए ताकि भूमि सतह पर जल प्रावरण की स्थिति उत्पन्न ना हो। जल स्तर सामान्यतः 8 मीटर से अधिक होना चाहिए। जल भरण की जल ग्रहण क्षमता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि जल लगातार मिलता रहे। मानसून से पहले छत के आसपास के पेड़ों की छटाई करवा देनी चाहिए, जिससे कि पत्तियाँ आदि की गंदगी जो है छतों पर ना गिरे। वर्षा से पूर्व छत की सफाई करवा देनी चाहिए ताकि वर्षा जल के साथ मिट्टी और अन्य गंदगी पुनर्भरण संरचना में प्रवेश न कर पाए। पाइप और चैनल्स को साफ रखना चाहिए ताकि वर्षा जल बिना रुकावट के संरचना में प्रवेश कर सके। वर्षा पूर्व डिसिल्टिंग पिट को साफ करना चाहिए जिससे कि मिट्टी शाफ्ट में नहीं जाए। वर्षा जल संरक्षण की संरचना बनाते समय ये निश्चित कर लेना चाहिए कि छत पर पर्याप्त जल सीवर लाइन में तो नहीं जा रहा, और डिसिल्टिंग पिट से पहले छोटा चैम्बर बनाकर स्टील की जाली लगाने से कचरा अंदर नहीं जाता और उसे बाहर से साफ किया जा सकता है। डिसिल्टिंग पिट के नीचे पक्के फर्श में कच्चा गड्ढा अवश्य छोड़ना चाहिए ताकि पिट में बचा हुआ पानी सूखा जा सके। तो इस तरह से जो है फेवरेबल कंडीशंस करके और जो है जल का संग्रह किया जाए और पुनर्भरण किया जाए। तो वर्षा जल संचयन की विधियाँ कौन कौन सी, इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहला है छतों पर गिरने वाले जल का संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण। दूसरा है सड़क पर बहने वाले वर्षा जल का कृत्रिम पुनर्भरण। तीसरा है परंपरागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, जैसे कुएं, बावड़ी, टाँके, झीलें, झालरें, इनका समय समय पर जो है इनको रिपेयर किया जाए। चौथा भूमिगत जल बांध, और पांचवा है गैबियन संरचना। तो ये जो है प्रमुख विधियां हैं जिसके द्वारा वर्षा जल संचयन किया जाता है। थैंक यू।